तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है राज अकेडमी में। मैं राज रंजन। कि यदि किसी भी देश के बारे में हम जानते हैं कि वो अगला देश बहुत हमसे मजबूत है, तो उसके पीछे आखिर क्या राज है, किस देश को किस आधार पर हम लोग कहते हैं कि यह देश मजबूत है या यह देश कमज़ोर है, इसी के पूरी जानकारी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, कोई भी देश मजबूत है या कमज़ोर इस डिसाइड करता है कि उसके पास कितने लड़ाकू विमान हैं या कितनी प्रकार की मिसाइलें हैं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं कि उसके पास कितनी गरीबी है, कितने जनता है, कितने प्रदूषण है वहाँ पर, उसके से वो मजबूत और कमज़ोर नहीं दिखता है। वह मजबूत और कमज़ोर दिखता है जिसका मेन रीज़न उसके पास हथियार। मजबूत का मेन जो बेसिस है ये उसका रीजन है कि उसके पास हथियार कितने हैं, लड़ने वाले हथियार कितने हैं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि हमारे भारत देश में कितने प्रकार की मिसाइलें हैं और सभी मिसाइल का काम क्या है। देश में बहुत प्रकार के मिसाइल हो सकते हैं। जैसे पहला कि लॉन्च मोड, वो लॉन्चिंग कैसे करता है, लॉन्चिंग के लिए उसका लॉन्चिंग व्हीकल कैसा है, उसमें किस प्रकार का इंजन लगा है, इसके आधार पर हम लोग मिसाइल को बांटते हैं। दूसरा, उसका रेंज कितना है, उस कितना दूर तक या कितना ऊंचाई तक किसी विमान को या किसी स्थान तक पहुंच सकता है या किसी दूसरे देश में पहुंच सकता है, दूसरे स्थान को किसी पहाड़ी के ऊपर, नदी के ऊपर, आखिर विमान कितने रेंज का, कितना दूर इसको हम लोग भेज सकते हैं। अगला नंबर है पल्सन के आधार पर, मतलब कितना ही नुकसान पहुंचाने वाला है। और अगला नंबर है बार हेड के आधार पर, इसका जो ऊपर वाला कवर जो ये वाला देख पा रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं बार हेड। इस बार हेड के अंदर रखने का स्पेस कितना है, इस सभी चीज के आधार पर हम लोग मिसाइलों को क्या करते हैं, बांटते हैं। यदि हम लोग देखें मिसाइल में, तो पहला जो मिसाइल होता है इस मिसाइल को हम लोग कहते हैं क्रूज मिसाइल। पहला मिसाइल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल वैसे मिसाइल को कहते हैं जिसका रेंज बहुत कम हो। हम लोग देखे थे कि मिसाइल को रेंज के आधार पर भी बांट सकते हैं, तो क्रूज मिसाइल वैसे मिसाइल को कहते हैं जिसका रेंज क्या हो, बहुत कम हो, मतलब ज़्यादा दूरों वार नहीं कर सकता है। यानी कि क्रूज मिसाइल का रेंज क्या होता है, कम होता है, उसका हाइट भी कम होता है। हाइट का मतलब ये वाला हाइट नहीं, हाइट का मतलब कम ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। हाइट का मतलब अच्छा इतनी बड़ा तो कितना को बउआ नियन मैया नियन, तो ऑप्शन वाला हाइट नहीं। यहाँ पर हाइट का मतलब होता है कि कितना ऊंचाई तक को उड़कर जा सकता है। तो सबसे पहले क्रूज मिसाइल का खासियत क्या है कि यह कम इसका रेंज होता है। दूसरा है इसका कि कम ऊंचाई तक जा सकता है। और क्रूज मिसाइल को इसी कारण से हम लोग ट्री मिसाइल कहते हैं, पेड़ का मिसाइल, मतलब पेड़ के हाइट से ज़्यादा हाइट इसका नहीं जा सकता है। इसी कारण से क्रूज मिसाइल को ट्री मिसाइल भी कहा जाता है। क्रूज मिसाइल को हम लोग टैक्टिकल मिसाइल भी कहते हैं। टैक्टिकल मिसाइल इसको इसलिए कहते हैं कि यह मिसाइल किसी स्थान पर गिरने के बाद नुकसान कम करता है। और जो भी मिसाइल कहीं इसी देश पर हम गिरा है वहाँ पर वो गिरने के बाद नुकसान कम पहुँचाता हो। आदमी तो मरबे करेगा, लेकिन कम एरिया में, कम क्षेत्र में वो अपना प्रभाव दिखाता हो, उसको हम लोग कहते हैं कि टैक्टिकल मिसाइल। जो क्रूज मिसाइल होते हैं, इस क्रूज मिसाइल में हम लोग इंजन के रूप में जेट इंजन का प्रयोग करते हैं। इंजन के रूप में कैसा इंजन का प्रयोग करते हैं, जेट इंजन का प्रयोग करते हैं। मेरा अलग से वीडियो आएगा जिस वीडियो में आपको जेट इंजन और रॉकेट इंजन दोनों के बीच हम अंतर को बताएंगे, दोनों की खासियत क्या क्या इसके बारे में हम लोग बताएंगे। क्रूज मिसाइल के अंतर्गत पहला मिसाइल को हम लोग कहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल और दूसरा मिसाइल का नाम है निर्भय मिसाइल। यानी कि ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मोस मिसाइल और निर्भय मिसाइल कैसा मिसाइल है, एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है, मतलब इसका रेंज कम रहेगा, हाइट कम रहेगा, गिरने के बाद नुकसान कम पहुंचाएगा। तो कहता है कि जेट इंजन वैसे इंजन को कहते हैं जो बाहर से हवा को खींच लाए, जो बाहर से हवा को क्या करे, किसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। और यह जो क्षोभ मंडल है, यानी कि जो क्रूज मिसाइल है, यह मिसाइल केवल क्षोभ मंडल में ही तैर सकती है। क्षोभ मंडल के द्वारा एक से दूसरी जगह ये जा सकता है। यह क्षोभ मंडल से ऊपर नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जेट इंजन लगा होता है। और जेट इंजन हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचता है और अपने अंदर के ईंधन को जलाता है और तब वो आगे की ओर बढ़ता है। तो इसी कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें जेट इंजन का प्रयोग करते हैं। जेट इंजन का कुछ फिगर आपका इस टाइप से रहेगा। ये जेट इंजन है, ये भी जेट इंजन,
और इस प्रकार से इसके अंदर फिगर को दिखाया गया है कि जेट इंजन देखिए यहाँ से बाहर से हवा ले रहा है और इधर से अपना जा रहा है, और उसका जो सबसे पिछला वाला है एरिया वो पीछे एकदम पतला बनाया गया, मतलब आगे से मुंह कर चौला है और पीछे आके मुंह पतला हो गया। अब आगे से ढेर हवा को खींच रहा है लेकिन अंदर जब जा रहा है तो पीछे निकलते समय एक हॉल कितना एकदम पतला है, छोटा हॉल है, तो इसी कारण से आगे को क्या करता है उसको टेल पाता है। जो आपका मिसाइल होता है इसी को ऊपर का जो खोखवा रहता है इसी को हम लोग कहते हैं क्या है, बार है, और खोखवा के अंदर कोई हम रखेंगे इसी को हम लोग पेलोड कहते हैं। पेलोड में आप बम रख सकते हैं, कोई रासायनिक हथियार रख सकते हैं। अगला नंबर जो मिसाइल है उस मिसाइल को हम लोग कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल एक वैसा मिसाइल है जिसका रेंज सबसे अधिक होता है, हाइट इसका सबसे अधिक होता है, और यह अंतरिक्ष में जाकर किसी दूसरे देश में इसी के द्वारा हमला करते हैं। यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बम है, हमारे पास कौन बम है, हाइड्रोजन बम है, तो हाइड्रोजन बम यानी कि अंतरिक्ष में जाएगा तब तो हाइड्रोजन बम हो, परमाणु बम हो, तो आपको परमाणु बम हाइड्रोजन बम पर भी एक वीडियो आएगा, इसको आप समझ जाएंगे वो बम कैसे काम करता है। तो आपका जो कहता है कि इसका हाइट क्या होता है, अधिक होता है, यह अंतरिक्ष के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। यानी कि इस मिसाइल में, बैलिस्टिक मिसाइल में, यह क्षोभ मंडल में गमन नहीं करेगा। ये गमन कहाँ करेगा, अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में तो ऑक्सीजन है नहीं, इसी कारण से इस मिसाइल में अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर भेजा जाता है जिससे वो अपना ईंधन लेता है, ऑक्सीजन लेता है और अपने अंदर के मिसाइल को जलाता है, मतलब अपने अंदर के ईंधन को जलाता है और वह मिसाइल दूसरे स्थान तक जा सकता है। कि ये जो बीच वाला आपको ये जो मिसाइल इधर दिखाई दे रहा है इस समय केवल ईंधन भरा है, ऊपर का जो नोखिया नजर आता है ना, मेन काम होकर है, उसी के अंदर हथियार है, बम है, रासायनिक हथियार है, ये सब तो एक प्रकार का इंजन है जो भेजने में सिर्फ मदद करता है और ये सब का कोई दूसरा काम नहीं। स्टिक मिसाइल होते हैं, इस मिसाइल का नुकसान दर बहुत अधिक होता है। यह मिसाइल यदि कहीं पर गिरता है तो नुकसान बहुत ही अधिक आपका करेगा, इसी कारण से इसको हम लोग स्ट्रेटजिक भी कहते हैं। इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत अग्नि और पृथ्वी ये दो मिसाइलें आते हैं। यानी कि अग्नि और पृथ्वी एक ऐसा मिसाइल है, कैसा मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये दोनों को हम कहीं पर छोड़ देंगे तो ये नुकसान अधिक पहुंचाएगा क्योंकि ये अंतरिक्ष से गमन करता है। इसको एक देश से दूसरे देश में भी हम लोग गिरा सकते हैं, या यहाँ से वहाँ भी, जैसे भारत पाकिस्तान में लड़ा हो जाए तो भारत दोनों का यूज कर सकता है। हमारे यहाँ तो अग्नि 5 तक बना हुआ है, हम लोग अग्नि 5, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 सब मिसाइल को बारी बारी से देखेंगे, एक एक वीडियो में आपको सेपरेट बाय सेपरेट दे देंगे ताकि आप आसानी से चीजों को सीख सकें। नंबर कहता है क्या आखिर सर रॉकेट इंजन क्या होता है, तो रॉकेट इंजन वैसे इंजन को कहते हैं जो अंतरिक्ष में जाकर हमला करता है। जिस भी मिसाइल में यदि रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाएगा तो यह इंजन इस लेकर इसको मिसाइल को अंतरिक्ष में चला जाएगा और अंतरिक्ष में जाकर एक दूसरे देश पर क्या करता है, हमला करता है। इसमें अलग से ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। इसी देखिए इसी को जो एरिया आपको ये वाला ऊपर वाला खोपड़ी नजर आता है, ये वाला जो खोपड़ी नजर आ रहा है या ये वाला इधर खोपड़ी नजर आ रहा है, यही मेन मिसाइल है। यही क्या है, मेन मिसाइल। इतना दूर जो आप देख पा रहे हैं सभी इंजन है, इतना दूर क्या है, इंजन। इतना दूर वाला एरिया का काम है आपका, इतना दूर वाला एरिया का, ये वाला एरिया का पूरा काम है, ये वाला पूरा एरिया का काम है, ये वाला पूरा एरिया का काम है कि उस मिसाइल को जहां पर गिराना है वहां तक केवल पहुंचाना। यानी कि इसमें जो इंजन है, इसमें जो ईंधन डाला हुआ इंजन में, इसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। बाकी फोड़ा फाड़ी धराम धुरम का काम एक है, नुकसान पहुंचाने का काम इसका है। ऊपरका को हम लोग क्या कहते हैं, पेलोड कहते हैं, और ऊपरका को जो खोपिया ऊपर वाला के ओकरा हम लोग बार हेड कहते हैं। कि इसमें जो आपका फ्यूल मतलब ईंधन सॉलिड भी बड़ा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजर लगल है, मतलब ऑक्सीजन ये अपना लेगा और इसको लहराएगा, इसको पहुंचाएगा। उसमें भी सेम कंडीशन, इसमें भी आपका देखिए लोडिंग गैस है, इसमें गैस भरा हुआ है, यहाँ पर लोडिंग फ्यूल से, यहाँ पर आपका ईंधन है, इसको ही जलाएगा और लेकर जाएगा। तो ये आपका यानी कि रॉकेट इंजन और जेट इंजन में एक बेसिक अंतर है कि जो जेट इंजन है यह केवल क्षोभ मंडल में ही ट्रेवल कर सकता है और यह वायुमंडल से ऑक्सीजन को खींचता है और ईंधन को जलाता है और आगे की ओर जाता है। जो आपका रॉकेट इंजन है, यह रॉकेट इंजन
स्वयं अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर अंतरिक्ष में लेके जाता है और अपना ऑक्सीजन के स्वयं यूज करता है और जहां तक पहुंचाना उसको पहुंचा देता है, मिसाइल को करवाया, गायब हो गया। अब देखिए, जब किसी भी मिसाइल को हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें 4 लेयर में भरा होता है ईंधन। ईंधन कितने लेयर में भरा होता है? 4 लेयर, ए बी सी डी और डी। देखिए ये बी जो आपका है, इसमें दिया गया कि पहला नंबर ए नंबर में कोई ईंधन है तो सबसे पहले ई वाला जलेगा और ई वाला जलेगा तो केवल बी सी डी और ये वाला पेलोड बच जाएगा। फिर कुछ देरी के बाद बी आपका जल जाएगा, फिर बी भी साइड हो जाएगा, फिर सी डी आपका पेलोड बच जाएगा, फिर सी भी हट जाएगा, केवल डी बचेगा। और डी का ही काम है कि जहाँ पर गिराना है हुआ तक पहुंचाना। और जैसे वहाँ वो गिरे लगेगा, डी साथे गिरता है और धाम से आवाज करेगा, बम ब्लास्ट कर जाएगा या आपका मिसाइल ब्लास्ट कर जाएगा। तो सबका फंक्शन के हम लोग समझ चुके हैं। किसी देश में मिसाइल को गिराते हैं तो वह देश तो अपनी सुरक्षा के लिए रडार लगाइले होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रडार कहते हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए तो वह देश रडार लगाया होगा। यदि मिसाइल उसके पकड़ में आ जाएगा तो मिसाइल को ऊपर ही कैंसिल कर देगा। जैसे आप रामायण में देखे होंगे, राम जी मारे 19 तीर, रावण मारा 19 तीर, अब बीच में तीर कैंसिल। तो उसी प्रकार से रडार का काम क्या है कि हमारे देश की ओर कोई भी यदि जहाज आता है, किसी प्रकार का कोई हथियार, कोई आपका मिसाइल आता है तो इसको रास्ता में फोटो खींच के भेजिए। अच्छा, मिसाइल एनहू से होकर दाग देगा, दोनों बीच में कैंसिल हो जाएगा। तो यदि इसी से बचने के लिए, रडार से बचने के लिए, ये जो आप ऊपर वाला जो कवर देखते हैं, ये वाला ऊपर वाला जो बार हेड है, यानी कि जो ऊपर वाला जो पेलोड है, इस पेलोड में डेकवार्ड छोड़ा जाता है। कोई भी मिसाइल किसी देश पर हमला किया है और वो गिरने वाला है, गिरेगा तो अपना डी में साथ ईंधन लेके जाएगा। डी ईंधन को अपना कोचे रखेगा, साथ रखेगा। डी ईंधन का काम वहां तक गिरा के विस्फोट करा देना। अब डी ईंधन इस पेलोड के साथ रहेगा तो आखिर जब गिरेगा तो रडार पकड़ लेगा। तो रडार से बचने के लिए ये जो आपका है मिसाइल डेकवार्ड छोड़ता है। डेकवार्ड एक प्रकार क्या कचरा है, डेकवार्ड एक प्रकार क्या कचरा है। अब यहाँ से ढेर मनी डेकवार्ड क्या करेगा, रिलीज करेगा चारों तरफ। अभी रडार को समझ ही में नहीं आएगा कि ओरिजिनल मिसाइल कौन है, तो ये डेकवार्ड के फेरा में सेंसिंग कर देगा इन्हें और तालुगुल बम मैंने गिराए, मारे धराम गायब हो गया। तो ये सब क्या है, इसका फंक्शन है, कैसे कोई बम काम कर रहा है या कोई हथियार या कोई भी आपका मिसाइल किस प्रकार से वर्क करता है। स्पीड के आधार पर मिसाइल को हम लोग कई प्रकार से बांट दिए। पहला को हम लोग कहते हैं सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक मिसाइल वैसे मिसाइल को कहते हैं जो ध्वनि के वेग से कम चलता हो। ध्वनि के वेग से क्या चलता हो, कम चलता हो, वैसे मिसाइल को हम लोग सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका देश का जो है हाफून एंटी शिप मिसाइल, भारतीय का जो है पृथ्वी, ये सब शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है और यह मिसाइल ध्वनि के वेग से कम चलता है। हम लोग समझते हैं कि होता क्या है, कोई भी मिसाइल या कोई भी जहाज, मिसाइल या जहाज में भी कोई मीटर उड़ता है तो में 1 2 नहीं, उसमें मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। हर एक प्रकार का 1 2 का ही अक्षर उसमें लिखा है, लेकिन 1 2 से नहीं शुरू को, उसका अंक अलग है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक संख्या। मैक संख्या यानी कि 1 मैक संख्या से भी कम सबसोनिक मिसाइल का वेग रहता है, मतलब स्पीड रहता है। 1 मैक का मतलब होता है, आप ठेठ में समझिए 1 सेकेंड। ऐसे रियल में 1 सेकेंड होता नहीं है, लेकिन 1 मैक का मतलब क्या समझिए आप, 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में वो कितना दूरी तय कर सकता है और 1 सेकेंड में यह 343 मीटर दूरी तय कर सकता है। यानी 1 मैक संख्या उस पर लिखा हुआ, 1 मैक संख्या, तो वह जो मिसाइल है 343 मीटर के स्पीड से चल रहा है। पता है कि ध्वनि के वेग से अधिक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक मिसाइल वैसे मिसाइल को कहते हैं जो ध्वनि के वेग से अधिक गमन करता हो और इसमें उदाहरण है रूस जो देश है, रूस देश का इस्कंदर जो है ये आपका ध्वनि के वेग से अधिक चलता है। ये सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब जहाज से इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। और भारत का ब्रह्मोस भी एक प्रकार का सुपरसोनिक मिसाइल है, जो एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है। 1 मैक से इसका स्पीड अधिक होता है, यानी 3 मैक के लगभग स्पीड ये गमन करता है। अगला कहता है हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल वैसे मिसाइल को कहते हैं जो ध्वनि के वेग से
5 गुना स्पीड का चलता हो, जो ध्वनि के वेग से 5 गुना स्पीड तक चलता हो, 5 गुना स्पीड उसका अधिक हो ध्वनि के वेग से, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल। और इसका जो उदाहरण है, चीन का एक है आपका मिसाइल जिसका नाम है DAF, ये है आपका। अगला DF ये हाइपरसोनिक है, इसका है आपका हवन गार्ड। और भारत का है सौर सागरिक मिसाइल। ये सभी के सभी जो है आपका ये ध्वनि के वेग से अधिक है। फिर सर मैक संख्या होता क्या है, तो देखिए मैक संख्या एक प्रकार का स्पीड ही बताता है। मैक संख्या जैसे हम लोग बाइक उक में स्पीडोमीटर का यूज करते हैं कि 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 के स्पीड में बाइक चला, उसी प्रकार से मिसाइल और जहाज S1 में मैक संख्या का यूज किया था। और देखिए कहता है कि मैक संख्या बराबर फार्मूला होता है वस्तु की चाल बटा ध्वनि की चाल। कौन वस्तु कितना स्पीड से चल रहा है, और ध्वनि का चाल फिक्स है, ध्वनि का चाल फिक्स है 330 मीटर प्रति सेकेंड। हम लोग समझते हैं कि मिसाइल भी जो इधर है 2 प्रकार का हो सकता है। एक मिसाइल को हम लोग कहते हैं गाइडेड मिसाइल, और एक मिसाइल को हम लोग कहते हैं अनगाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल वैसे मिसाइल को कहते हैं जिसे हम छोड़ दिए, लॉन्चिंग कर दिए, छोड़ दिए, तो उसके बाद भी उसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं कि दाएं मुड़ना है, कि ऊपर जाना है, कि नीचे जाना है। इसको हम लोग गाइड कर सकते हैं। गाइड करने के लिए मतलब नियंत्रण करने के लिए हम लोग कैमरा का प्रयोग कर सकते हैं कि अच्छा जब पहाड़ है तन मैंने एने मुड़ो, अच्छा झरना आ गया तन मैंने ऊपरे जाओ, नीचे जाओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, तो हम लोग कैमरा से देख देख के नियंत्रण कर सकते हैं। या हम लोग डायरेक्ट रडार से कर सकते हैं, या हम लोग लेजर, आज ज़्यादातर लेजर का, या डायरेक्ट सेटेलाइट के जरिए भी हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। अगला कहता है कि इसके विंग्स होते हैं। जितने भी गाइडेड मिसाइल रहेंगे, गाइडेड मिसाइल किसको रहेंगे, वैसा मिसाइल जिसको छोड़ देने के बाद भी हम उसका नियंत्रण कर सकें, गाइड कर सकते हैं कि बेटा दाएं मुड़ में कि बाएं मुड़ में। यदि हम उसको गाइड कर सकते हैं वैसे मिसाइल को हम क्या कहेंगे, गाइडेड मिसाइल कहेंगे। और गाइडेड जितने भी मिसाइल रहेंगे उसके साइड में विंग्स लगे होंगे, मतलब पंख जैसा लगा होगा, इसी कारण से वो इधर उधर ट्रेवल कर सकता है। अब कुछ है या नहीं, सीधा तो सुरुक सुन चल जाएगा वो अपना, कोई बात नहीं हो। इसी को हम लोग बोलते हैं सुरुक सुन जाए वाला के अनगाइडेड। अनगाइडेड मिसाइल वैसे मिसाइल को कहते हैं कि एक बार निकल लो तो न एक दाएं मोड़ सकते हैं, न बाएं, न ऊपर कर सकते हैं, नीचे, बस गेलो मन ठोक ठाक के चले। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनगाइडेड मिसाइल। और इस मिसाइल का कथन है कि दागो और भूल जाओ। गाइडेड मिसाइल का एक कथन है कि दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ का मतलब छोड़ दिए तो भूतला जाए कि नहीं होगा, वो जे जाएगा, चाहे जैसे वो भाग जाए चाहे जो रहा है। तो इसको छोड़ने के लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ा, क्या कि एक बार निकला तो इसको हम लोग गाइड नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादातर जो मिसाइलें बनाए जाते हैं, ज़्यादातर मिसाइल गाइडेड मिसाइल बनाए जाते हैं। हाँ महंगा थोड़ा सा बनेगा लेकिन हम लोग इसको गाइडेड बना दें। क्या है, इसलिए बनाए ताकि हम इसका नियंत्रण बेटा के कर सकें। देखें कि अच्छा ओजा से ओजा भाग गया है तो रुक तनी सुन आउरा को ओजा भेज दो, बाप रे बाप बड़ी खतरनाक हो। तो गाइडेड मिसाइल खतरनाक भी ज़्यादा होगा अनगाइडेड के तुलना में। क्या कि देखा अच्छा मिसाइल तो भाग जाओ ऐसे, ये बेटा जमीन तो खरेद कोच कोच के मारेगा, तो जितना दूर भागो। यही हमारा क्या है, मिसाइल है। इस मिसाइल में देखिए सबसे जो ऊपर है इसी को हम लोग बोलते हैं इनग्राइटर। इनग्राइटर का मतलब सबसे नुकीला भाग होता है, ये सब रक्षा कवच है। इसके बाद होता है इसका बार हेड कवर होता है। इसके बाद होता है इसका सेंटर ट्यूब, मिडिल वाला आपका सेंटर मेन ट्यूब है। इसमें हम लोग मिसाइल कंट्रोल करने के लिए इसमें दिया था, यानी कि गाइड करने के लिए गाइडेड मिसाइल। इसमें दिया गया फाइल टूंग, मतलब यहाँ पर इसमें हम रख सकते हैं, तेल रख सकते हैं। फ्यूल टैंक भी दिया गया, अल्कोहल पानी का मिश्रण मिला के इधर रखा है। अगला नंबर है ऑक्सीडेंटर टैंक। ऑक्सीडेंटर टैंक मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन रखा हुआ है। अब बाकी यहाँ पर आपका इंजन है, इधर आपका एंटीना है, इधर स्टार्ट टेबल है, इधर आपका फ्यूल लाइन है। सभी फ्यूल भराएगा कहाँ से, सभी इसमें जगह दिया है। यानी कि यह जो मिसाइल है एक प्रकार का गाइडेड मिसाइल है, इसको हम लोग दाएं बाएं मोड़ सकते हैं। इसी कारण से देखिए इसमें विंग्स लगा हुआ है, और इस मिसाइल में देखिए विंग्स नहीं लगा हुआ है, यानी कि अनगाइडेड मिसाइल है और एक गाइडेड मिसाइल। अगला नंबर जो हमारा है, अगला नंबर कहता है कि लॉन्च मोड के आधार पर मिसाइल के प्रकार। लॉन्चिंग के आधार पर कितने प्रकार के मिसाइल हैं, तो पहला मिसाइल को हम लोग कहते हैं सतह से सतह वार कर सकता है। सतह सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस यह वार कर सकता है। और इस मिसाइल के अंतर्गत आता है अग्नि, पृथ्वी, धनुष, प्रहार और सौर।
सभी मिसाइल के बारे में डिटेल वीडियो आपका इस चैनल पर अपलोड होगा। अब सभी मिसाइल के बारे में आप डिटेल सीख पाएंगे। अगला कहता है कि सतह से हवा, मतलब सतह माने स्थल से हम लोग हवा में कोई जहाज को ऊपर मारना है, तो ऐसे मिसाइल के अंतर्गत आता है हमारा आकाश और बराकर। आकाश और बराकर ऐसे मिसाइल हैं जो हम सतह से आकाश में उसको पार कर सकते हैं और रास्ता में उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगला कहता है सतह से जल, मतलब हम स्थल पर हैं और कोई नाव जहाज में शिप है तो हम लोग यहाँ से उसको पार कर कर मार सकते हैं, और ऐसा मिसाइल को हम लोग है कहते हैं धनुष। अगला कहता है हवा से हवा, हम हवा में कोई लेके चल गए हैं, राफेल में कुछ रख ले और हवा से हवा कोई मिसाइल को मार दे रहे। अगला नंबर आपका जल से जल, मतलब कोई नाव में कोई चल रहा है, नाव जल में, और अगला शिप टू शिप को मार देना है, तो इसके अंतर्गत आता है ब्रह्मोस। और पनडुब्बी के-15, पनडुब्बी के-15 भी एक ऐसा मिसाइल है जो जल से जल में पार करने में सक्षम है। अगला कहता है कि जल से सतह, मतलब हम नाव जल में रख ले और सतह पर हमको पार करना है, तो इस मिसाइल का नाम है बराकर 8। बराकर क्या नाम है? 8, यानी कि B8 इसका नाम है। अगला के कंधा से रखकर, मतलब कहूँ पर ऐसा एरिया में जहाँ पर कोई सुविधा नहीं, तो कंधा पर रख लीजिए और इससे हम लोग यदि वार करेंगे, ऐसा मिसाइल का नाम है FAIM-92। FIM-92 एक ऐसा मिसाइल है इसको कंधा पर रखकर भी छोड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं। बाकी डिटेल वीडियो के अंतर्गत आपका बहुत सारा वीडियो आएगा, इसमें सारे मिसाइल के फंक्शन, जेट इंजन आपका क्या है, रॉकेट इंजन क्या है, सारे के बारे में डिटेल आपको उसमें जानकारी दी जाएगी। सभी का एक सेपरेट वीडियो कर आएगा कि मिसाइल कितने प्रकार के हो सकते हैं, कहाँ से छोड़ा जा सकता है, कौन कौन मिसाइल कैसे कैसे किसमें कौन इंजन लगा है, सारे के आधार पर हम बाकी अग्नि 5, अग्नि 4 सब के बारे में चर्चा करेंगे। आपको कोई मन में डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहां से उस सारे का जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।